बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खलील अहमद और आज हमारी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है वो है 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास किस तरह की होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, एंड इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन को सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इक्वेशन को डिफ़ाइन करने के लिए इसको आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हैविंग इक्वालिटी साइन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वो आपके पास क्या है, इक्वेशन है। अब इक्वल साइन कौन सा होता है, ये आपके पास है, ये इक्वल साइन होता है। कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें ये इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक इक्वेशन है। तो इक्वलिटी साइन किसके दरम्यान में हो, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये देख लेते हैं नंबर्स क्या होंगे और ऑपरेटर्स क्या होंगे। ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं जी, 4 ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जिनमें से एक है एडिशन, सेकंड वन आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन है, थर्ड वन वाज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर्स हैं जिसमें ये 4 ऑपरेटर्स और उसके अलावा नंबर्स। अब नंबर्स को हम अगर देखें तो नंबर्स 2 तरह के आपके पास होंगे, एक तो न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, दूसरा अल्फ़ाबेटिक भी होंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होंगे, ठीक है। तो नंबर्स में तो ज़ाहिर बात है जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर्स इस तरीके से होंगे। और अल्फ़ाबेट्स में ABC और इस तरीके से XY Z ETC, ठीक है। ये जो होंगे आपके पास अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स विद ऑपरेटर्स, ठीक है। ये जब जिनका कलेक्शन होगा वो आपके पास एक क्या बनेगा, एक एक्सप्रेशन बनेगा। और जो जिस एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन होगा उसको हम बोलेंगे वो क्या है, एक आपके पास इक्वेशन है। तो इस एक्सप्रेशन की हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम उस चीज़ से इक्वेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन की एग्जांपल के लिए आप भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x + 9 है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास एक ऑपरेटर यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ और ये वाले अल्फ़ाबेट्स आए हैं कुछ, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक एंड ऑपरेटर्स का जो कलेक्शन है ये पूरा आपको देगा क्या, एक एक्सप्रेशन बना के देगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन चुका है, ठीक हो गया। अब हमने ये डिफ़ाइन किया था इक्वेशन के लिए कि हमने कहा था कि एक्सप्रेशन जिसमें कि इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, इक्वेशन है। अगर इसी एक्सप्रेशन से आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो उसको आप कह सकते हैं 5x + 9 = 0। अब इक्वालिटी साइन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया इस एक्सप्रेशन में, तो अब ये क्या बन जाएगी, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। इक्वेशन को समझने के बाद अब हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफ़ाइन कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं अब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज highest exponent of the variable is square। एक ऐसी इक्वेशन
कि जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका, वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो अगर स्क्वायर होगा तो हम उसको कहेंगे वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मींस पावर जो है, ठीक है। जैसे हम पावर वेरिएबल जैसे कि आप कह सकते हैं एक्स वाई जी वगैरह, ये हमें वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो अब वेरिएबल्स की पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कह दूं एक्स है, वाई है या जी है, तो इनके जहाँ पर पावर टू आएंगी तो तब आप कहेंगे कि वो कौन सी इक्वेशन होगी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये इस तरह की ये इन तीनों में से कोई टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तो हम कहेंगे वो कौन सी इक्वेशन है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट होगी, ठीक है। इसको हम अभी डिफाइन भी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। देखें आप इसकी एग्जांपल इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और ये कौन सी इक्वेशन है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है, यहाँ पर तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक 1 यूज़ हुई है, फिर इसके अलावा एक्स की पावर यहाँ पर 2 यूज़ हुई है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हमें आपको मिल रही है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है। तो इसलिए हम कहेंगे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 होगी तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना एक्चुअली आपके पास दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हम इसको ये कह सकते हैं कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनमें से कौन सी एक फॉर्म है, एक फॉर्म है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो इस फॉर्म में होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर यूज़ की गई, यहाँ पर 2 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है और x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a यूज़ किया गया। हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है, इसका कोफिशिएंट जो है ना वो यहाँ पर लिया, फिर इस तरीके से आर्बिट्रेरी यहाँ पर नंबर एक और x का जो है ना कोफिशिएंट वो लिया और एक कांस्टेंट अगेन एक आर्बिट्रेरी लिया। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मेंशन करें तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपके पास x² कोफिशिएंट 3 है ना, ये एक ही जगह यूज़ किया गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है तो इट मीन्स x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये b की जगह जो है ना मैं 5 यूज़ किया, x का कोफिशिएंट एंड c कांस्टेंट जो नंबर था वो हमने 9 यूज़ किया। तो इस तरह की जो भी क्वेश्चन होंगी वो हम बोलेंगे वो कौन सी फॉर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। एंड एक और फॉर्म होती है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो और उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 बन जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो अगर 0 मीन्स इफ़ b बिकम्स 0, ठीक है। अगर b 0 हो गया, b 0 है, 0 जब x से मल्टीपल होगा तो सारी बात ये टर्म फिनिश हो जाएगी, ये टर्म, ठीक है। जब ये टर्म एक ऐसी क्वेश्चन जिसमें x पावर 1 वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, मीन्स हम कह देते हैं ax² प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगी। ऐसी क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होगी, हम उसको बोलेंगे वो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी, दो फॉर्म्स आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं। There are 3 methods
टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम जी। एक उनमें से है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, अच्छा दूसरा है आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर, और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला।